मजेदार क्वेश्चन होते हैं, वैसे थोड़ी होते हैं कि वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले की फॉर्मूला हाँ नहीं पता वही, तो कैसे करेंगे। इतने मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं कि आप एक्चुअली सोचने लगो कि हाँ इसका तो कैसे ही होगा। जैसे अभी हम लोग अपना मेंटल लाइब्रेरी तुम क्रिएट करो कि यू कैन थिंक बैक एंड रिमेंबर कि हाँ ऐसा था, या अगर मैंने हाँ ये तो ड्रॉ किया था तो कैसा हो सकता है। एंड आई नेवर लाइक ओवरकम इट, बस खुद में उतना आप कॉन्फिडेंस ले आओ कि जो भी मैं करूँगी वो हो जाएगा। हाय एवरीवन, आई एम ख्याति एंड आई डिड माय बैचलर्स इन इंटीरियर डिज़ाइन। तो मैंने 4 साल डिज़ाइन का कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आई डिसाइडेड टू परस्यू मास्टर्स, तो उसके लिए फिर सीट दिया मैंने एंड आई स्कोर्ड रैंक 1 भगवान की कृपा से। सो आई एम रियली कैसा फील होता है थैंकफुल रैंक फॉर। 1 ला करके? फील मतलब कैसा कोई होता है? एक्सपेक्ट नहीं करता है रैंक 1, एवरीवन फोकसेस ऑन डूइंग देयर बेस्ट। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बट ऐसा होता है कि आपने काम किया है तो आप उस चीज़ पे फोकस करते हो, आप रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करते हो। तो मैंने वो एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं रखी थी कि रैंक 1 आएगा मुझे। एंड हाउ आई एंटर्ड इनटू डिज़ाइन वाज कि मेरी बहन है, शी इज़ ऑलरेडी डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग। तो ऐसे रहता है कि कोई घर पे कोई कर रहा है डिज़ाइन, तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू एंटर द सेम डोमेन। तो मैंने उसी स्टार्ट किया। एंड स्कूल में भी हम लोग को एक प्रोजेक्ट देना था, तो उसमें क्या था कि द फैकल्टी आस्क्ड अस टू डिज़ाइन अ क्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो उसमें उन्होंने बोला मुझे कि यू हैव अ गुड एस्थेटिक सेंस। अभी 7 साल पहले मुझे थोड़ी पता था कि एस्थेटिक क्या होता है, एंड ऑब्वियसली उस चीज़ में फोकस कोई नहीं करता है। वो जो मोटिवेशन मिलता है कि कोई फैकल्टी बोल रहा है यू हैव अ गुड आई इन समथिंग, तो यू ऑलवेज वांट टू परस्यू दैट एंड ट्राई टू एक्सप्लोर मोर इन दैट। आपने बैचलर्स कहाँ से किया? बैचलर्स मैंने नवरत्ना यूनिवर्सिटी से किया, बड़ोड़ा में है वो। लाइक इट्स एन आर्किटेक्चर कॉलेज और उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी होता है। और एक्सपीरियंस, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी है कि सीधे ग्रेजुएट होके आपने सीधे मास्टर्स के लिए सोचा? नहीं, आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। आई एक्चुअली डिड एन इंटर्नशिप समवेयर। सो उसके बाद उस टाइम ही आई थॉट कि मुझे मास्टर्स करना है। अपना प्रिपरेशन का वो बताओ, आपकी आपका तरीका क्या था, क्या आपका रूटीन था और कैसे करते थे, और आपने क्या ओवरऑल अप्रोच रहा एग्जाम को लेकर? स्टार्ट तो मैंने वहीं से किया जहाँ से सारे लोग करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट किया और मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, व्हाट इज़ द फॉर्मेट, तुम कहाँ पे स्कोर कर सकते हो, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेसेस। सबसे पहले तो तुमको यही फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप कौन से लेवल पे हो, then only you can move further. Like I started my preparation around October ending November, तो उस टाइम तक मतलब, और एग्जाम था जनवरी, मतलब January. अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 साढ़े 3 महीने प्रिपरेशन। सही है, इतना ही लगता भी है, मतलब मेरे को लगता है कि इतना ही इतनी लगता है, preparation की जरूरत मतलब भी है। हाँ उसके, क्योंकि आपको वो जो लास्ट के टाइम होता है उसी में आप अच्छे से फोकस करके करो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। उसके लिए तुमको एक माइंडसेट, एक पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ता है, और वो तुम सिर्फ क्वेश्चन पेपर कर करके नहीं आ पाता, तुमको बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती है उसके लिए। तो मैंने तो वही बाकी किया। सारी चीजें जैसे कुछ गिनवाओ बाकी सारी चीजों में। आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप पॉडकास्ट देखो, किसी किसी लोग को टीवी से आता है, किसी किसी नेटफ्लिक्स से आता है, सीरीज देखो, उससे आपका माइंड खुल जाएगा। तो मतलब इंस्पिरेशन आप कहना चाह रहे हो कि कहीं से भी आ सकता है, इट इज नॉट कहीं से भी आ नेसेसरी कि सकता आप है। एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ही आप बहुत अच्छे स्कोर कर लोगे, ये जरूरी नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो और देन यू विल नो कि व्हाट यू वांट टू डू और आप कैसे करोगे। तो मैंने तो वही किया। उसके बाद जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं आती है या मुझे ये चीज़ें आती है। तो आई हैड 2 नोटबुक्स, एक पार्ट ए के लिए, एक पार्ट बी के लिए, ताकि मेरा माइंड ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए दोनों चीज़ों को लेकर। तो पार्ट ए के लिए मैंने स्टार्ट किया, लिखा मैंने कि अच्छा इफ़ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, एंड देन उससे भी एक्सटेंडेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है क्राफ्ट को लेकर, आपको ज़्यादा एक स्टेट के बारे में, क्राफ्ट के बारे में पता होगा, तो क्या पता है अगले टाइम कोई दूसरे स्टेट के क्राफ्ट के बारे में आ जाए, तो यू हैव टू लर्न अबाउट दोज थिंग्स। तो वैसे ही एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे को ना यहाँ पर इससे पहले कि आप पार्ट बी में जाओ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, जो जनरली मेरे से भी स्टूडेंट पूछते हैं और मतलब हम लोग ये डिस्कशन करते भी हैं। तो मान लिया हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, तो अब आप डिज़ाइन बैकग्राउंड से आ रहे हो, मतलब कि आपके पिछले 4 साल में ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आपको मैथ्स के आसपास आपने कुछ नहीं पढ़ा है ज़्यादा, है ना? मैथ्स ओरिएंटेड नहीं था मैंने आपका। मैथ्स स्कूल में भी नहीं लिया था। आई वॉज नेवर अ मैथ ओरिएंटेड पर्सन। तो फिर आपने पार्ट ए में आपको डर नहीं लगा? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डर रहता है पार्ट ए में, तो पार्ट ए में पजल टाइप और थोड़े मैथमेटिकल, मतलब जैसे मेंसुरेशन, एरिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, उन चीज़ों पे कैसे काम किया? वो जो लेवल का मैथ्स आता है वो बहुत हाई लेवल नहीं होता है, आपको बहुत ही बेसिक लेवल का करना होता है। मैंने भले 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया था, पर मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, और आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 10th तक वाले ही आते हैं। कि अगर आपको मेंसुरेशन करना है तो उसमें आप जो 1-2 फॉर्मूलाज होते हैं वो थोड़े क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा।
तो मतलब इसी पार्ट ए में अभी मेरा एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा उससे पहले कि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये सबके डाउट होंगे जो वीडियोस देखते भी हैं। आपने कितनी बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था? मतलब आपने टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्या आपने यू सीड भी किया या फिर सिर्फ सीड के क्वेश्चन पेपर ही देखे थे? सीड एक्चुअली क्या हुआ था कि सीड के मैंने किए थे कुछ, एंड देन आपको याद हो जाता है आंसर्स, तो आप बार बार तो एक ही चीज़ कैसे करोगे। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें बुक्स भी होते हैं कि आप मैकेनिकल रीजनिंग के बुक्स पढ़ लो, आप लॉजिकल रीजनिंग के पढ़ लो, आप पजल सॉल्व करो। एक फिलिप कार्टर की बुक भी थी, तो मैंने वो वाली बुक भी सॉल्व की। और काफ़ी ऐसे कहीं कहीं से भी आप बुक्स लाओ और इट्स फन, मतलब मेरे को बहुत पसंद है ये पजल सॉल्व करना, लॉजिक लगाना। यही है इसका मतलब, मैं समझ गया, गेम चेंजिंग यही है। पजल सॉल्व करना इंटरेस्ट है तो अपने आप ही पार्ट ए में इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब मैं यही चीज ढूंढ तो रहा मतलब वो मेरे लिए वर्क नहीं करता था, मेरे को मजा आता था, अच्छा इसका क्या लॉजिक हो सकता है, लाइक आई यूज्ड टू डू दैट। और यूसीट के भी पेपर्स थे तो उसमें काफी सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो और मैंने इनफैक्ट आप वहीं से देखोगे तो क्वेश्चन मतलब मजेदार क्वेश्चन होते हैं, वैसे थोड़ी होते हैं कि वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले की फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करेंगे। इतने मजेदार क्वेश्चन होते हैं कि आप एक्चुअली सोचने लगो कि हाँ इसका तो कैसे होगा। जैसे अभी हम लोग के क्वेश्चन पेपर में आया था एक सैनिटाइजर वाला, उसमें एक छोटी डिटेल के वजह से आपका आंसर गलत हो सकता था। और अगर आपने काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं तो आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ ये डिटेल है और क्या पता ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको वो इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये खुद में वो नॉलेज लानी पड़ेगी कि फॉलो करो जो आपको आ रहा है, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। अगर आपको लग रहा है ये सही है एंड आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ ये हो सकता है तो देन डू इट। क्योंकि आप डिजाइन बैकग्राउंड से आ रहे हो तो मैं मान रहा हूँ कि पार्ट बी तो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ही होगा। कि ऐसा था कि नहीं था? नहीं एक्चुअली नहीं था, मतलब दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही कि हाँ स्केचिंग तो पूरे टाइम किया ही है, दे ही देते हैं, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, एंड इट वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं थोड़ी नर्वस थी बिकॉज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई थॉट कि आई एम गुड इन स्केचिंग तब नहीं आया अच्छा, तो क्या पता बाकी सब भी है जो मेरे से काफ़ी अच्छे हैं एंड आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड, और वो तुमको नहीं पता चलेगा वेयर यू स्टैंड। तो उसके लिए मैंने तो ये सोचा कि अभी एग्जाम के दिन तो आई कैनॉट फेक, आई कैनॉट सिट एंड थिंक कि हाँ ऐसा कुछ कर देंगे तो उनको लगेगा बहुत अच्छा आता है, ये तो होता नहीं है। तो मैंने पहले स्टार्ट किया कि खुद का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो और एग्जाम में जितना बेस्ट हो सकता है वो करके आओ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं इससे पहले कि सॉरी कट करने के लिए आपको बीच में। जो पार्ट बी के जो ये डिजाइन वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन हो गया, इन सब के लिए आपने अपना कोई कुछ सोच के रखा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आई विल डू दिस, और या फिर ओपन थे आप हर चीज़ को लेकर? कोई स्ट्रैटेजी थी इस चीज़ में पार्ट बी में? स्ट्रैटेजी मतलब ऐसी थी कि आपको पता रहता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन में क्या क्या पूछने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो दे लुक एट योर कंपोजिशन स्किल्स एंड योर स्केचिंग स्किल्स, तो वो तो सही था, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर जब वो आता है एक जो स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्रिएटिविटी उसमें देखते हैं कि आपको एक कुछ लाइन या स्ट्रोक्स दे देंगे और आपको खुद से भी कुछ बनाना है। और लोग इसका स्ट्रैटेजी ये करते हैं कि पहले से ही थोड़ा सा कुछ सोच लेते हैं एंड देन दे मॉडिफाई ऑन द डे ऑफ एग्जाम कि हाँ ये ऐसे मैंने कैप्शन सोचा था या ऐसा कुछ विजुअल सोचा है तो उसके साथ वर्क कर लेंगे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमको सिंबल के साथ साथ एक वर्ड भी दे दिया था नीचे, तब उसमें तो आपकी पूरी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दिए, कंस्ट्रेंट आ गए, तो दैट बिकम्स मोर टफ। ओके, सो यू सेड कि आपको इंटर्नशिप कर रहे थे, क्या इस दौरान कर रहे थे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? इंटर्नशिप तब भी चल रही थी आपकी या नहीं? नहीं तब नहीं चल रही थी वो, तो मैं मैं अपनी जब डिजाइन थीसिस करी थी उस टाइम ही मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया। ओके, सो मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे आप फुल टाइम प्रिपरेशन ही दे रहे थे, तो क्या आपका रूटीन या शेड्यूल रहता था? एक्चुअली फुल टाइम प्रिपरेशन भी नहीं था, वो फुल टाइम मेरा दिसंबर और जान में हुआ, नवंबर दिसंबर जान। आई वाज एक्चुअली सिंस मैं फील्ड्स चेंज कर रही थी तो जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, आप जानो कि पहले क्या है, ऐसे ही तो आपको जॉब नहीं मिलेगी एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड वो फ्रेशर रोल के लिए। तो मैं तो उस चीज़ में ज़्यादा फोकस थी बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू अपना सारा टाइम इस प्रिपरेशन में नहीं डाल देना था। अपने सारे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू हैव टू नो कि अगर ये भी नहीं हुआ तो यू हैव समथिंग एल्स टू वर्क ऑन, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ इसी में डाल दूँ। तो आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन ट्राइंग टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो एंड गेटिंग अ जॉब। तो आपका शेड्यूल क्या रहता था? अगर नवंबर से मैं बात करूँ, व्हेन यू सेड कि फुल टाइम काइंड ऑफ थिंग, तो तब आपका शेड्यूल क्या रहता था प्रिपरेशन के लिए? मतलब मेरा शेड्यूल रहता था कि इट एक्चुअली डिपेंडेड ऑन माई मूड। फ्रैंकली मेरे को खुद को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं पसंद है क्योंकि फिर आई स्टॉप बीइंग क्रिएटिव। तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए मेरे को पसंद था करना, तो जब भी मैं फ्री टाइम मिलता था तो आई यूज्ड टू फोकस ऑन पार्ट ए और उसके पेपर्स सॉल्व करती थी। और पार्ट बी में आई वाज अ लिटिल मोर नर्वस। तो तुम थोड़े जब नर्वस होते हो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो उसमें आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं अब तो करना
है, और मैं बैठ जाती थी एंड आई ओनली यूज टू ड्रॉ ह्यूमंस या आई ओनली यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स। तुम्हारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करो एंड ट्राई टू डेवलप अ लाइब्रेरी, अपना मेंटल लाइब्रेरी तुम क्रिएट करो कि यू कैन थिंक बैक एंड रिमेंबर कि हाँ ऐसा था, या अगर मैंने हाँ ये तो ड्रॉ किया था तो कैसा हो सकता है। तो तुम खाली यू ओनली फोकस, डोंट फोकस ऑन ट्राइंग टू सॉल्व राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन ट्राइंग टू बिल्ड योर ओन मेंटल लाइब्रेरी। ये तो बहुत ही सही बात बता दी, मेंटल लाइब्रेरी वाली बात, बिल्कुल बढ़िया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि तो पूरे प्रोसेस में अभी तक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था? मतलब चैलेंजिंग इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इट कैन बी समथिंग मेंटली भी हो सकता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट वाज मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू? मतलब मेरे चैलेंजिंग जो पार्ट्स रहे हैं वो ओवर द टाइम चेंज होते रहे, लाइक इट्स नॉट बिन वन थिंग फॉर द होल 3 मंथ्स या ऐसा कुछ। स्टार्टिंग में चैलेंजिंग ये रहता था कि तुम कैसे थॉट प्रोसेस अपना चेंज कर रहे हो, कैसे तुम क्वेश्चन को देख रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो उसके लिए रिसोर्सेज है ऑनलाइन, देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू डोंट इवन हैव टू गो एंड आस्क समवन फॉर इट। आप थोड़ा मेहनत करो और गूगल खोलो या यूट्यूब देखो, इतने सारे लोग वीडियोस बना रहे, इतने सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो आई ट्राई टू डू कि नॉलेज कहीं कहीं से भी मिल सके वो ले लूँ। तो फिर जब वो हो जाता है देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू इम्प्रूव इट, कि क्या जो भी कर रहे हैं वो उससे बेटर हो। तो अभी इम्प्रूव करने के लिए तो कंपेयर कहीं से कर नहीं सकते हो आप। तो बस उसके लिए उसमें थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हुई थी एंड आई नेवर लाइक ओवरकम इट। बस खुद में उतना आप कॉन्फिडेंस ले आओ कि जो भी मैं करूँगी वो हो जाएगा। तो ट्राई टू गेट इन दैट गुड माइंडसेट कि ठीक है, इवन इफ दिस डज नॉट वर्क आउट। मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स यही बोलते रहते हैं ना कि वो दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं कि यार मेरा निकल जाएगा क्या, क्या मेरे बस की है करना। ये पॉइंट बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पहले खुद कॉन्फिडेंट हो गए तभी तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इट इज ऑन यू, आपको खुद का माइंडसेट जो रहेगा ना वही रहेगा। बाहर वाला चाहे जितना बोल दे, हाँ मुझे तो लग रहा है तुम टॉप करोगे, पर अगर तुमको खुद को नहीं लग रहा है तुम टॉप करोगे तो कहाँ से ही होगा कुछ। एक चैलेंज मेरा ये भी था कि जब MSQ मैं सॉल्व करती थी तो मुझे कभी भी श्योरिटी नहीं होती थी कि ये भी सही होगा या वो भी सही होगा। मतलब कहीं ना कहीं तो डाउट रह ही जाता था और MSQ में ऐसा होता है एक भी आंसर अगर गलत होगा तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो सॉल्व करने के लिए, वो डेवलप करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था। तो मैंने UCET पेपर सॉल्व किए, मैंने सीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, मैंने ट्राई किया कि एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करूँ कि इसका कुछ भी अगर आंसर सही भी है तो इफ़ यू कैन सी कि इसका कोई पॉइंट है, इसका कोई लॉजिक बन रहा है, आप पूरा श्योर हो जाओ तभी अटेम्प्ट करो। मतलब 100% श्योरिटी है तभी MSQ को छेड़ो, नहीं तो मत करो। इट डिपेंड्स कि MSQ में क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग है और उसमें नेगेटिव मार्किंग कम होती है। मैंने MCQ तो लास्ट में किया था। मतलब लोग बोलते हैं कि पहले तुम जो ये अटेम्प्ट कर सकते हो वो अटेम्प्ट करो, पर मेरा ऐसा था कि सिंस आई एम वेरी, मतलब मुझे एंग्जाइटी हो जाती है कि अभी याद रखना पड़ेगा, हाँ मैंने तो ये अटेम्प्ट नहीं किया, वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो आई ऑलवेज वर्कड ऑन सिमिलर सीरीज। पहले NAT मैंने प्रिपेयर किया, फिर मैंने MSQ किया, फिर मैंने MCQ किया, कि जो है उसी पे फोकस करो। मेरे को जो समझ में आ रहा है मतलब कि एग्जाम को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद को समझना ना। मतलब कि लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे कि ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद ये करना चाहिए। कि लोग तो ये भी बताते हैं कि पहले ये करो अटेम्प्ट, फिर वो वाला करो, तभी मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे। मुझे पता था कि मैं ऐसे नहीं वर्क कर पाऊंगी, तो मेरे लिए जो वर्क किया मैंने वही काम किया, क्योंकि उस टाइम आपके पास पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, उस टाइम आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप सोचो, तो बस करना पड़ता है। और वैसे भी टेम्पलेट बना बनाया कुछ काम करता नहीं है ऐसे एग्जाम में, जहाँ पे आपके क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी को टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ बने बनाए टेम्पलेट्स काम नहीं आते हैं। हो सकता है इस साल NAT इजी आ जाए, अगले साल MCQ डिफिकल्ट आ जाए और आप तो रट के गए हो कि पहले NAT ही करेंगे, लेट्स से कुछ भी ऐसा। सो इट डजंट वर्क दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो कि जेन्युइनली क्वेश्चन सब बच्चे पूछ रहे होंगे, कि जो कोई नया अगर कोई प्रिपरेशन में उतर रहा है या फिर जिनका नहीं हुआ है एग्जाम इस साल क्लियर, तो आप बताओ कि 1 या 2 टेक अवेज या 3 टेक अवेज जिसको आप बोलोगे कि यार ये करोगे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि एग्जाम अच्छा जाएगा। रैंक 1 नहीं गारंटी होगी, लेकिन एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा और आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि आपने अच्छा एग्जाम दिया। मेरा ऐसा था कि मुझे तो पहले पता था कि मेरे वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो वर्क ऑन दैट। और ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ एग्जाम में फोकस करो, तुम क्यों जा रहे हो डिजाइन करने, तुमको क्या करना है। अगर मास्टर्स नहीं भी किया तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, तो तुम उस चीज़ पे भी फोकस करो। लाइक वर्क ऑन दोज थिंग्स ऑल्सो। सिंस यू डोंट हैव मच टाइम पार्ट बी करने के लिए, तो वर्क ऑन योर स्पीड। और कुछ भी सॉल्व करोगे तो ट्राई टू थिंक इन अ डिजाइनर्स वे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे। कुछ भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन पेपर ही लेके कर रहे हो। काफ़ी सारे पजल्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले वेबसाइट्स भी होते हैं। तुम उसमें जाओ, उसमें जाके देखो कि अगर कोई इशू है तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, एंड ट्राई टू कम अप विद अ सोल्यूशन विद इन अ टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं कि तुम पूरे दिन लेके सॉल्व कर रहे हो। तो वो एक एक्सरसाइज तुम्हारे ब्रेन को ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि क्यूरियस होना जरूरी है। मतलब हाँ। कि अगर आपको सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं सीमित रहना है, एग्जाम के लिमिट
तक ही नहीं सोचना है, उसके बाहर भी सोचना है। अराउंड लाइफ में जो भी चीजें दिख रही हैं, प्रॉब्लम दिख रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एग्जाम में भी क्यूरियस होकर के और क्रिएटिवली सोच पाओगे। मतलब वही से होता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तभी आप डिजाइनर बन सकते हो। सिर्फ तुम्हारा फोकस जो चीज़ कर रहे हो उसमें रहेगा ना, तो आई होप कि काफ़ी अच्छा हो जाए रिजल्ट। करेक्ट। हालांकि बहुत मुश्किल काम है ऐसा करना, ध्यान रहता नहीं है। तो मतलब अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा कि अपने आप में ही अगर आप इतने व्यस्त हो, अपने ही काम को करने में इतने व्यस्त हो, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि बाकी कौन क्या कर रहा है, बाकी ने क्या प्रिपेयर किया। खुद में वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं आउटर वैलिडेशन लेने की। सही है। थैंक यू ख्याति फॉर दिस क्विक कॉन्वर्सेशन और ये पॉडकास्ट के लिए। मेरे को डेफिनेटली यकीन है कि जो लोग देखेंगे उनको अच्छा लगेगा और देख के कुछ जानने को भी मिलेगा जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फिर से बुलाएंगे। ठीक है।